अच्छा, चौथा पार्ट है एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है 2 पावर 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल क्यूब एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड है 2 पावर 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y होल क्यूब। ये दूसरी एक्सप्रेशन हुई हमारे पास। तीसरी है 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। तो यहाँ पे हमें तीन एक्सप्रेशन गिवन है। इन्हीं तीन एक्सप्रेशन का हमने क्या निकालना है, HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन हमें देखें गिवन है 2 पावर 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल क्यूब एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे ना। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने से पहले यहाँ पे देखें हम 2 पावर 3 यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, क्योंकि तीनों में मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको तो मैं मज़ीद फैक्टराइज नहीं करूँगा, इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिखूँगा। फिर देखें 3 स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, 3 स्क्वायर सेकंड में भी है और 3 स्क्वायर थर्ड में भी। तो ये ऑलरेडी इन तीनों में कॉमन फैक्टर है। तो इसको भी अगर मज़ीद आप फैक्टराइज नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखें x माइनस वाई के ऊपर क्या है, क्यूब है ना। तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई को आप 3 बार लिख सकते हैं। x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट फैक्टर है x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हम फिर 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने कंप्लीट फैक्टराइज कर लिए। अब सेकंड एक्सप्रेशन को देखें तो सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारे पास है 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y होल क्यूब। तो देखें 2 क्यूब को तो हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं करेंगे। इसी तरह 3 स्क्वायर को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख लें और दूसरा है, अच्छा ये 2 बार हो जाएगा। फिर x प्लस 2y क्यूब में है ना, तो इसको आप 3 बार लिखें, x प्लस 2y एक्स प्लस 2y और x प्लस 2y। ये दूसरी एक्सप्रेशन फैक्टराइज होगी। अब थर्ड एक्सप्रेशन है 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y। तो 3 स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर x माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे और x प्लस 2y अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। अब इसमें अगर देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास, कॉमन फैक्टर सबसे पहले देखें 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये तीनों में है ना। तो कॉमन फैक्टर हमारा पहला हुआ 3 स्क्वायर। फिर देखें x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये भी तीनों में आ रहे हैं तो ये दूसरा कॉमन फैक्टर हुआ। फिर x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये तीसरा कॉमन फैक्टर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए x माइनस वाई आ रहे हैं, लेकिन इन दो में x माइनस वाई दूसरा मौजूद नहीं है। तो अब नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 2y और x प्लस 2y, ये चौथा कॉमन फैक्टर हुआ। अब इनमें देखें x प्लस 2y इसमें तो आ रहे हैं, ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन तीसरे में मौजूद नहीं, तो ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया ना। अब HCF हमारा क्या होगा, 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2y। ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2x पावर 4 माइनस 2y पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास। सेकंड एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास 9x क्यूब माइनस 9y क्यूब। तो इसी तरह हमें तीन एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसका फाइंड करना है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 2x पावर 4 माइनस 2y पावर 4। अब देखें सबसे पहले जब आप फैक्टराइज का क्वेश्चन करेंगे ना, तो सबसे पहले आप उनमें कॉमन चेक करेंगे कि उसमें कोई कॉमन उसमें फैक्टर है या नहीं। तो इन दोनों में अगर देखें तो 2 दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले आप इस 2 को कॉमन कर लें, बाकी रह जाएगा x पावर 4 माइनस y पावर 4। आप देखें x पावर 4 को
एक्स पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 को इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इधर हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला। इसको आप ए का नाम दे दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, इस पूरे टर्म को आप बी का नाम दे दें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये आएगा देखें 2 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर को हमने ए का नाम दिए और वाई स्क्वायर को हमने बी का नाम दिए। तो ये हमारे पास बनेगा ए की जगह हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर। फिर इसी तरह ए की जगह हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस वाई स्क्वायर। अभी भी देखें इसको तो हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर तो हैं, लेकिन दरमियान में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इसके ऊपर दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दरमियान में माइनस आ रहा है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक दफ़ा हम प्लस एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो थी ये कंप्लीट फैक्टराइज हो गई। अब सेकंड एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो है 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। अब इनमें अगर देखें तो यहाँ पे देखें 6, 12 और 6, ये तीनों नंबर जो हैं ये 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो यहाँ से हम इससे 6 को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से 6 को जब कॉमन करेंगे यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू ए की जगह x है और b की जगह हमारे पास क्या है y है। तो a की जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस b की जगह y होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर मैंने आपको शुरू में बताया था कि होल स्क्वायर का मतलब होता है एक टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी फैक्टराइजेशन। 2 टर्म के हमारे पास 2 एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर लिए। अब तीसरी एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। तीसरी एक्सप्रेशन को यहाँ पे नीचे जगह नहीं तो यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूँ। तीसरी एक्सप्रेशन है 9x³ माइनस 9y³। तो दोनों में अगर आप देखें तो 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 जब यहाँ से कॉमन कर लें यहाँ रह जाएगा x³ माइनस y³। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a³ माइनस b³ ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास आएगा 9 अपनी जगह, ये a की जगह आ रहा है x और b की जगह क्या आ रहा है y। तो ये आएगा a की जगह x, b की जगह y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब इन तमाम में ज़रा आप देखें कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। शाबाश, पहला हमारे पास फैक्टराइज जो हुआ था वो ये था, पहली एक्सप्रेशन को हमने ये फैक्टराइज किया था। तो इसमें देखें 2, 6 तो एक टेबल में आते हैं, लेकिन 9 फिर उसके साथ एक टेबल में नहीं आता, तो इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। फिर देखें एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई दूसरा नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसमें आ रहा है प्लस आ रहा है, तो ये प्लस का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें है, इसमें मौजूद नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। फिर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, ये तीनों में क्या हो गया कॉमन। ये पहला कॉमन फैक्टर हमें मिल गया एक्स प्लस वाई। फिर देखें यहाँ पे दूसरा एक्स माइनस वाई आ रहा है, इधर एक्स माइनस वाई नहीं है,
इसलिए दूसरे इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसलिए इन तमाम का HCF जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी इसमें अगर आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह पे आपको किसी पार्ट में आपको किसी भी जगह पे समझ ना आए, तो आप बिल्कुल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा।